पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन माने आके, अजब नगर में ले गए सतलोक में लेकर गए। और जल के बिंब अगाध गति वो देखी रोशनी न्यारी, हम सूते चादर तान यानी वहां निश्चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहां नहीं रहा। अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये बानी बोलने लगे, धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस न चंपूंगा मन 2 ही लाख करोड़े। कर्म ब्रह्म ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी 2 ही देई सो करो हमारे पेश। अब ये बानी बोलने लगे, गांव वाले समझ नहीं सके। उन्होंने तो ये आइडिया लगा लिया कि लड़का पागल हो गया। बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का दूध ओहो पाप का था। तो ये सोचा, घर वालों ने ये सोचा कोई बात नहीं, बच्चा जीवित हो गया, जैसा भी बांगा बोला है भोला भाला जैसा पागल मेंटल पड़ा रहेगा, बेटी अपना इसको देखकर जीवित रह जाएगी ना, ये भी बड़े रो रो के ये सोचकर संतोष कर लिया कि पागल तो हो गया तो कोई बात नहीं, अब लड़की इसके सहारे अपना टाइम पास कर लेगी, ऐसा सोचकर संतुष्टि की। 3 वर्ष हो गए गरीबदास साहिब जी, ना किसी से विशेष बोलते हैं, ना काम को कहते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और ये वाणी बोलते रहते, अकेले खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो देख रखा सतलोक। अब कैसे मन लगे इस गंदे लोक में, पर आदेश भगवान का हो गया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 13 वर्ष की आयु गरीबदास साहिब जी की हो गई। एक दिन एक दादू पंथी महात्मा जो एक बनिया जाति से था, वैसे कुल से था, और वो दादू पंथ में संत बना हुआ था, वहां से दीक्षित था, बाल बच्चेदार था, उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी थी, और घर त्याग के वो विराग में ही घूम रहता था। अपना उसका नाम था गोपाल दास। अब थोड़ा सा यहाँ क्योंकि प्रसंग ये चला है कि कौन सी विधि है परमात्मा के पाने की, और कौन से वो जाप हैं जो भगवान को पाने के मंत्र हैं, किन किन महापुरुषों को वो मंत्र प्राप्त हुए। तो आदरणीय दादू साहब जी की भी थोड़ी सी यहाँ वो कथा सुनाएंगे, अमर कथा। आदरणीय दादू साहब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था, और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब इनको आकर मिले, और इनसे भी ऐसे ही ज्ञान दिया। परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, और भी कई बच्चे बैठे थे, उन्होंने क्या किया, गरीब उस कबीर परमेश्वर ने क्या किया, अपने करमंडल से एक लोटे से पानी लिया, चलो मैं मुख में,
और पान के पत्ते थे वहां पर, पत्ते पान का थे, छोटे छोटे होते पीपल जैसे। उस पान के पत्ते पर वो पानी ऐसे उल्टा मुख से डाल दिया, कुरला मार दिया और कहा बेटा नाम ले तू दादू और ये जल पीना पड़ेगा। उसने कहा लाओ महाराज, नो करके पी गए फट दे। अब कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अन्य जो बच्चे थे वह सब उठकर भाग गए। इसने तो एक झूठा पानी पी लिया किसी का, जिसकी जाति का पता नहीं ऐसा, वो तो गांव में भाग गए। और उधर से उस आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड सतलोक में गए। वो लड़का अचेत हो गया, डेड नहीं हुई बॉडी, और आत्मा परमात्मा साथ लेकर के जैसे गरीबदास साहिब को लेकर गए थे ऐसे ऊपर लेकर गए उनको। ये गरीबदास साहिब जी से काफी पहले हुए थे, लगभग 200 वर्ष पहले, न सैकड़ों वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले। तो वहां उधर गांव में पता चला लड़का देर तक नहीं आया, तो बच्चों जो जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको साथ लेकर गए कि कहाँ है वो, कि वहां बैठे को छोड़ कर आए थे एक बाबा जी के पास, इसने उसका जूठा जल पी लिया। तो वहां जाकर देखा वो दादू साहब जी मृत थे, मेरे बड़े नहीं थे, अचेत पड़े थे। अब हाहाकार मच गई, रोने लगे, वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई, 3 दिन और 3 रात बीत गई, ऐसे अचेत रहे। उधर से परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए। और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था ऐसे कराया। परमात्मा तेजों में शरीर युक्त सतलोक में उस सिंहासन पर विराजमान थे। नीचे से वही साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ के उसी तरह क्रिया हुई सारी। और चवर वो तेजों में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखा था जो तेजों में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर उस परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहाँ भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहाँ दिया। और गरीबदास जी को तो यहाँ तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादू साहब जी को सब परिचय देकर के वहां पर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई और दादू साहब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। तो क्या बताते हैं, तो दादू साहब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है वो सुनाते हैं आपको थोड़ी सी। परमात्मा ने, दादू साहब ने कहा है, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे,
दादू गुण के कहूँ कहत न लागे कहत न पावे पार। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे। दादू गुण की कहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है। कहते ही वो जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जीर। तो यहाँ दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होए जब सब कोई तजय शरीर। दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कहते हैं कि काल निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमात्मा के उस सतनाम का जाप करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। और परमात्मा ने वो सारे यम के दूत दिखाए, सब बहुत कुछ लीला दिखाई अपनी, कि दादू साहब को अकेला छोड़ दिया रास्ते में। यम के दूत चारों तरफ से आगे भी कौन आ गया, यूं हम लेने भी ना गए, मरेंगे, हमारी खिंचाई होगी, पकड़ो इसको पकड़ो, ये कैसे है, कौन है। तो उस समय दादू साहब जी ने परमात्मा को याद किया। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए। बेटा कितना गया था तो पीछे, वो नजारे देखने लग गया। तो एकदम भाग्य यम के दूत ने एक दूसरे के ऊपर का पड़ते जा, इतनी दूर तक स्पीड तो भाग्य गणे थे। तो परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जो भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं। और जैसे तूने मुझे याद किया ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा। तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब पाप माफ कर दिए मुझदास के। दादू साहब जी कह रहे हैं, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही। दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने। बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि मेरे सारे अवगुण माफ कर दिए भगवान ने, और एक सेकंड के अंदर मेरे पास उपलब्ध हुए और अपने साथ ले चले बालिक मुझको। और कहते हैं, हे दाता मुझे अपने चरणों का, अपने चरण रज का दास समझना। सेवक देव निज चरण का, हे देव, हे भगवान, हे परमेश्वर, यो सेवक आपके चरणों का नौकर है, धूल है, निज सेवक है, और इसको अपना जान मेरे दाता।
और भृंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान, कि जैसे एक भृंगी कीट होता है, भी भी करता बंबीरी बोलना, वो एक कीड़े को उठा लाती है और उसको अपना राग सुना सुना के अपने जैसी आवाज निकाल, उसी जैसी आवाज निकालने वाला बना देता है। तो पूरा परमात्मा ने जिसको भी ये ज्ञान दिया वो उस परमात्मा के गुण गाने लगे अपने आप ही। तो पुण्यात्मा यही स्थिति आपकी और दास की हुई है। जब से ये ज्ञान ग्रहण हुआ, ये ज्ञान समझ में आया है, तो हम भी भृंगी बन गए, ना जाने सब न बता दें, किस किस ने सुना दें, और भृंगी से फिर और भी भृंगी बन गए। आप भी सभी भगवान के बच्चे ज्ञान से परिचित हुए, औरों को सुनाने लगे। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा। साख यानी महिमा, उसकी जो है ना, तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी, यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं। काल भी कहते मुरझा जाता है, नीचे गर्दन कर लेता है कि वो तो समझ सकती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने, कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है। हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर, ये तो समझो काल। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं, तगड़ा हूं। जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नासवान। सरपुरुष ये स्वयं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण में अवश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूं, बस। लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो यहाँ कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि इसने काल को तो समझ लो गजराज, हाथियों का राजा, यानी उनसे सब हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है। और केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का यो सतनाम। और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज गाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि आवाज निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। तो क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं, 10,000 1,000 भुजा का मालिक है ये।
1000 भुजा का, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वह केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा, असंख्य कला का, असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को सवान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भगत परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी है तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा है, वो तो भौंक ही रहा है, आते ही पाड़ू खाऊं इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है, ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्म मंड के मैं पल में कर हो नेस, यानी क्रॉस मार दूं पे सब पे, अर्जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, ये इतने गवाह भगवान के, कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है, काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है,
और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। दरिया परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहां से मुझे ये लाभ हो गया, वहां से ये लाभ हो गया। कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, खेत सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी उसको उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, झरने से हैं, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर, यानी यहाँ भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहाँ का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे इस श्वास उश्वास से, उस परमात्मा का ज्ञान सच्चे पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कप काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का भाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, अरे सुनते कप काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए नू। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले संसार अपने जीवन रूपी सफर में, तो हो नवा का बाल, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच्ची श्रद्धा से लगा रहे। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। तोड़ पाट दिया कि जिन मोह को निज नाम दिया, निज असली मंत्र जो सतनाम जो मुझे दिया, मेरा वो सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे अपना एक मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था? अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही पुण्यात्मा वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सच सब कुछ मान बैठे राज और पाठ को,
और परमात्मा ने ये विष बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तौरी दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है, मेरा तो जैसे अलल पंख पक्षी का अपने पिता में ध्यान, माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहाँ ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है, सतलोक में सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी ने, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगे, रहे गाँव वालों ये बावला को ना, बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के सामने, बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ के चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास, बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूँगा। उनके ऊपर गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जांडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेखन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा, 6 महीने तक लिखते रहे। पर गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादूपंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का स्वच्छ रूप गरीबदास साहब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं, जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे, युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में, वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का
रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से रोगी है? ग्रस्त है ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो
पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं, कि जो संत, जो महापुरुष मुक्त हुए हैं, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की, और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो बात सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो उन महापुरुषों ने साधनाएं की और वो मुक्त हुए, उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत, कुछ विवरण हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है, तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और 5वां जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश हुए बिना भगवान मिले नहीं। निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहाँ गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है, जो 4th अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहाँ 4th अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहाँ लिख दिया वेद की वाणी। यहाँ भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है?
दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का बड़ी परिपति अनुष्ठान किया करते हैं। पर उपासते माने पूजा करते हैं, ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्म नहीं, इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला, जैसे कोई भंडारा कर दिया, कितने कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कितने भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पैर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरों चल है, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहाँ लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डोले डोने थे सारे लिख कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्त ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए।
उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती जागबे लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधि तान, विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी यहाँ पे। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा जय विहिता पुरा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विष्णुपुटा जी। विष्णु जी, आप कहाँ से हैं? उड़ीसा कालान डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 नवंबर 2020 को मैं लिया था, ये जम्मू में लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी जो भी देवादेवी इसे पूजा करते हैं वो सबको हम इसमें मानते थे। ज़्यादातर शिव जी को करते, हर सोमवार को जाके मिसेस ने मेरा पानी वगैरह चढ़ाते थे। और इसी बीच में ओम शांति में भी हम जाते थे। ओम शांति में जाके मुरली पाठ वगैरह करते थे। कि जितना भी इसमें पूजा पाठ करते थे कहीं भी हमको आराम नहीं मिला। और ये था, पहले हमको पता नहीं था कि मतलब भगवान कौन है क्या है, इसके बारे में पता नहीं था। ओम शांति में जाने के बाद हमको पता चला कि ये मानो परम पिता परमात्मा कोई और होता है, मतलब जो कि एक है, मतलब सबका मालिक एक बोलते हैं। तो हम उसी हिसाब से ओम शांति में भी जाके ये देखा, उसमें भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर एक दिन राजस्थान का एक, उसमें मैं ऐसे BSF से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे एक उस्ताद जी बोले कि आप लोग तो उसमें कुछ खाते नहीं हैं, तो आप लोग ऐसे करो, ये सब प्रॉब्लम वगैरह है तो हमारे गुरुजी है वो साथ साथ साक्षात दिखाई देते हैं और आप जितना भी बीमारी है सब दूर कर देते हैं। तो मैं बोला कौन सा ऐसे गुरुजी है तो हमको भी बताओ। वो बोले कि संत रामपाल जी महाराज है, वो कबीर भगवान वो साक्षात आए हैं, वो ही आपको दूर कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, उनको एड्रेस के कैसे इसमें उनको पूजा पाठ करेंगे क्या है, वो फिर हमको बताए थे। और अपना दिल्ली से रोहतक का इसमें एड्रेस दिया, वहाँ फ़ोन किया मैं। फ़ोन करने के बाद वहाँ से नंबर लेके हमारा जो नामदान केंद्र कालाहांडी और संबलपुर दोनों का मेरे को नंबर दिए। नंबर के बाद मैं संबलपुर किया तो उसमें अटेंड नहीं हुआ था, बाकी एक कालाहांडी का नंबर कांटेक्ट हुआ था। कांटेक्ट होने के बाद वहाँ से फ़ोन करके हम नामदान लिया था संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ सर, बहुत सारे लाभ हुआ है। जैसे कि मेरे मिसेस को बहुत मतलब प्रॉब्लम था, उसमें विशाखापट्टनम वाल्टियर में हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब उनका बता रहे थे डॉक्टर कि इसमें छोटा आंत के अंदर होल्ड हो गया है, छेद हो गया। तो हम जाके डॉक्टर को तो मैं जा नहीं पाया था, तो मेरा दोस्त एक लेके गया था। वो बोले कि इसमें आपका मिसेस का वहाँ होल्ड है तो ये होगा। ये कैसे हुआ? वो बोला ज़्यादा एसिड होता है, एसिड से ये हो जाता है। एसिड होते तो मैं फिर टेस्ट करते करते मैं तो ट्रीटमेंट के लिए मैं तैयार हो गया, बोला ऑपरेशन भी करेंगे। उसमें फिर 1 महीने का टाइम दिया है, बोले 1 महीने के बाद आओ। बाद में क्या है, गले के अंदर छेला हो गया पूरा। छेला होने के बाद उसको खाने में पीने में बहुत उसमें मुश्किल होता था, फिर पेट में भी बहुत दर्द होता था। मैं बोला ये सब इसमें जो होल्ड हुआ उसके कारण से ही हुआ होगा। बाद में जब देखा कि नहीं इसमें तो मुश्किल होगा, तो मैं एक दिल्ली से SLPS कंपनी से मैं मेडिसिन भी मंगाता था, वहाँ से 10,000 का मेरा पर मंथ आता था। ऐसे करके मेरा महीना में 40,000 रुपया मेरा खर्च होता था अपन मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो मैं बोला कि ये सब ऐसे ट्रीटमेंट से तो मुश्किल होगा। और डॉक्टर ने बता दिए थे कि ये ट्रीटमेंट आपका करने के बाद भी आपको ज़िंदगी भर मतलब मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, ये ठीक
इसमें ऑपरेशन के बाद होगा नहीं होगा हम तो उसमें गारंटी नहीं ले सकते हैं। बाकी आपको मेडिसिन कंटिन्यू खाना पड़ेगा इसमें जब तक ये अब जिंदा रहोगे, यही बताए थे। तो हम बोले कि चलो ऐसे तो जब SLPS का कंपनी का खा रहे थे तो हम संत रामपाल जी के बारे में जो बोला था तो मैं इसमें बोला ये ऑपरेशन हम करेंगे नहीं और हम इसमें भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। मैं सर इसमें जम्मू में इसमें अपना CM हाउस में ड्यूटी करता था। वहाँ CM हाउस में जब ड्यूटी कर रहा था तो मेरे मिसेस का इतना सीरियस हो गया तो इस टाइम वो बोला कि मैं और ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो मैं बोला ऐसे तो मत बोलो, ऐसे बोलोगे तो बच्चे कैसे करेंगे, क्या है इसमें। तो मैं भी यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसे साथ साथ आ नहीं सकता हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फौज का नौकरी ये मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से फिर मैं हमारे कमांडेंट को बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मेरा मिसेस का ज़्यादा सीरियस है और मेरे को मैं उड़ीसा में मेरा रखा जाए। तो वहाँ से फिर मेरे को बाद में उड़ीसा भेजा गया। उड़ीसा में आने के बाद मैं उसमें मिसेस को बोला आप कैसे करोगे। वो बोला नहीं मैं इसमें संत रामपाल जी का इसमें जो आप बता रहे थे वहाँ जाके मैं नाम ले लूँगा। तो ये क्या नाम का सर, इसमें एक मेरा हमारा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का एक विक्रम भगत जी बोल के थे, वो एक बार जा रहे थे इसमें दिल्ली जा रहे थे। तो मैं उस टाइम अक्टूबर महीना में मैं भी छुट्टी आया था, उनके साथ में जा रहे थे और वहाँ रास्ता में मेरे को बोले कि भगत जी आपका इतना सारे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करो ना इसमें नाम ले लो। तो मिसेस को उसी टाइम में बताया था कि अपना कलाहांडी में एक जारिंग करके एक नामदार सेंटर है, वहाँ जाके आप नाम ले लो। और उसी टाइम मेरे को बिना पूछे मिसेस ने वो चला गई जारिंग नामदार केंद्र कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में नामदान लिए थे, मेरे मिसेस ने लिए थे। ये मेरे मिसेस का जो होल्ड हो गया था ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, छेद हो गया था, वो छेद ठीक हुआ नहीं था। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज का इसमें नाम लिया उसके बाद हमको कोई दवाई खाया नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गया। तो बगैर ऑपरेशन से ठीक हो गया। बाद में उसका पेट का भी प्रॉब्लम वगैरह, वो चेस्ट में जो जलन होता था, गले में जलन होता था, सब कुछ ठीक हो गया। वो बीच में मुंबई में था एक रिपोर्ट था उसमें थायराइड का भी इसमें थोड़ा अभी कम हो गया। पहले से थायराइड उसमें ज़्यादा हो गया था, अभी थायराइड का कुछ उसमें खा नहीं रहे, जस्ट गैस का खाली दवाई खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं खा रहे हैं उसमें। 2021 को मेरा पेंशन आना था मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। तो इस टाइम जब आ रहा था तो मेरा केस क्लियर हुआ नहीं था, मैं और 3 महीना रुक गया। इसके अंदर मेरा प्रमोशन भी आ गया और आर्थिक समस्या के लिए मेरा जैसे DA वगैरह दे दिया गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे इसमें पैसा मिला है। और घर का कई मतलब काम वगैरह, छत वगैरह डालना था, ये सब भी मेरा काम पूरा हो गया। जुलाई 31 को मैं पेंशन आ गया। ये सब रामपाल जी महाराज का दया से ही सब हुआ है। इसे और बहुत सारे लाभ मिले हैं जो कि मतलब कहने से तो कह नहीं सकते हैं। ये इतना सारे मतलब लाभ मिले कि बोलने से तो कई महीना कई सालों भी लग जाएगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न चैनल पर सत्संग आता है और इसके बीच में एक टीवी में पीले पट्टी चलते रहता है, उसमें नंबर लिखा होता है। इसके नंबर से कांटेक्ट करके हम नामदान अपना डिस्ट्रिक्ट या कोई नियरेस्ट नामदान केंद्र है उसको कांटेक्ट करके हम नाम ले सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति हो सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।